नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राहुल गांधी ने बताया क्या है न्याय यात्रा का उद्देश्य, कांग्रेस का नीतीश पर हमला। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से निकलकर बिहार के किशनगंज पहुंच गई है। सुबह बंगाल से निकलते हुए राहुल गांधी बस में बैठकर लोगों का अभिवादन करते हुए रवाना हुए। इस दौरान उनके समर्थक बस के आगे आगे चलते दिखे। शेड्यूल के तहत सोमवार को न्याय यात्रा उत्तरी दिनाजपुर से बस द्वारा बिहार के किशनगंज बॉर्डर पर पहुंचेगी। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा पैदल किशनगंज में दाखिल होगी और शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम पहुंचेगी। दोपहर करीब 12:30 बजे लंच ब्रेक होगा और दोपहर 2 बजे यात्रा फिर से किशनगंज से बस द्वारा शुरू होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में दाखिल हो गई है। न्याय यात्रा सोमवार को बिहार के किशनगंज पहुंची, जहां कांग्रेस के नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। राहुल गांधी किशनगंज में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं मंगलवार को पूर्णिया में एक विशाल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इस रैली में लालू प्रसाद यादव और वामपंथी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। किशनगंज सीमांचल का इलाका है और यहाँ मुस्लिम जनसंख्या बहुमत में है। इन इलाकों में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है। गुरुवार को यात्रा फिर से पश्चिम बंगाल में दाखिल होगी और फिर कुछ दिन बाद झारखंड होते हुए वापस बिहार आ जाएगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि भाजपा आरएसएस की विचारधारा नफरत की है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है। यही वजह है कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। इस यात्रा का देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव हुआ है। हमने एक नया विजन, नई विचारधारा दी है और यह है मोहब्बत। और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे। किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।